बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, 1947 से लेके आज 2023 है और हमारी सियासत का जो हाल है वो इंतहाई जिसे कहे कि बुरा है। हमारी सियासत में हमेशा मौका परस्त लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर मैं बात करूँ कि सियासत में हमारा अवाम का क्या किरदार है और लोगों को जो सियासतदान हैं जो अपने आप के साथ सियासतदान लगाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आज उनके रवैयों पर भी बात करनी है और अपने कहा जाए कि किरदार पर या अपने सियासी शऊर पर। हम लोग सियासतदानों के पीछे भागते हैं और उनको ही अपना मसीहा मानते हैं और यही सियासतदान हमारी गर्दनें जो हैं उनको दबोचते हैं। नाज़रीन, सियासत जो है वो एक खिदमत है, एक इबादत है, इंसानियत की खिदमत है और सियासतदान के कंधों पर बेशुमार जिम्मेदारियां आती हैं। मगर पाकिस्तान में हमेशा सियासत में से मुफाद परस्तों ने अपना जो कह लिया जाए कि फ़ायदा देखा है, अवाम को हमेशा से ही जो है वो पीछे रखा। एक साइड पे गए, पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन, अवाम को हमेशा खुडे लाइन ही लगाया कि सियासत के अंदर देखा जाए कि अगर हम बात करें, हमारे लिए जो लोग हैं या हम हैं वो देखते हैं जी फ़लाँ मुल्क में सियासतदान ऐसे, तो फ़लाँ मुल्क में सियासतदान ईमानदार, तो हमारे मुल्क में सियासतदान चोर और हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान ये। लेकिन नाज़रीन, हर मुल्क की जो तारीख़ है उसके अंदर सियासतदानों को अपने जो फ़राइज़ हैं उनका भी इल्म है और जो अवाम है उनको अपने वोट की अहमियत का भी इल्म है। सियासतदान वोट लेने के लिए हमारे दरवाज़ों पर आते हैं या अपनी कोई कैंपेन करते हैं तो हमारे साथ वादे बेशुमार किए जाते हैं। हम लोग उन्हें मुंतखब करते हैं, हम लोग उन्हें वोट देते हैं, हमारे वोट से वो मुंतखब होकर वो आते हैं, ऐवानों में बैठते हैं, लेकिन हमारे वोट की अहमियत उनके लिए एक कागज़ की पर्ची है। हमारे वोट की अहमियत उनके लिए एक कागज़ के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। इसी शऊर की जो कमी है हमारे अंदर, उसका फ़ायदा हमारे सियासतदान ले। हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुफाद परस्त और मौका परस्त सियासतदान है उनकी वजह से हुआ। नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले चंद जो अदवार गुजरे हैं या जब भी कोई सियासी गवर्नमेंट आई है तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल वो सियासतदान या आज़ाद उम्मीदवार, चले वो उनका तो कहना नहीं बनता, लेकिन टिकट लेने के लिए पार्टी के साथ अपनी वफादारियां शो करने वाले सियासतदान जो है वो देखे जाए कि वो अपना टिकट बेचते हैं अपने मुफाद की खातिर। कुछ लोगों को वजारतें चाहिए तो कुछ लोगों को जनाब अपना शेल्टर चाहिए, अपने बिजनेसेस का शेल्टर चाहिए, कुछ लोगों को, हर बंदे का कोई ना कोई मुफाद जुड़ा है। और यही जो चीज़ है इंतहाई जिसे कह लें कि पसमानदगी में हम लोग सियासत के अंदर हैं। हम लोग, अवाम का हक है वोट देना, अवाम को हक है जमहूरियत के अंदर कि अपनी राय के साथ जो है अपनी राय का इजहार करके अपनी मर्जी के कैंडिडेट को अपना नुमाइंदा बनाकर वो ऐवान में भेजते हैं। मगर यही लोग जब ऐवान में पहुंचते हैं तो ये हमारे वोट को अपने पैरों तले रोनते हैं और रोनते हुए अपनी जो पार्टी की वफादारियां हैं उनको तब्दील करते हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला है। अब भी गुज़िश्ता जो कुछ रोज़ गुजरे या कुछ अदवार गुजरे, मैं यही कहूँगा कि पिछला जो हमारा सियासी जो मंजरनामा है उसके अंदर इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। हमारे सियासतदान या जो हमारे इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो देखते हैं हवा का रुख, हवा के रुख के साथ वो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। हमारे सियासतदान हमारे लिए कानून साजी के लिए नहीं जाते। जब वो कानून साज असम्बली में बैठते हैं तो वो अपने मुफादात के लिए बैठते हैं, हर किसी का मुफाद जुड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें इस चीज़ का, हमारे सियासतदान या हमारे जो मुल्क के अंदर ऐसा कानून बनाने से कासिर है, उसकी वजह यह है कि हमारी पार्टियों के भी अपने मुफादात हैं। हर किसी को कुर्सी पे बैठना है,
हर किसी को अपना हुकूमत में आना है, हर किसी को पावर देखनी है, मगर किसी को अवाम का कुछ लिहाज नहीं, अवाम के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं। सबको सिर्फ ये है कि ताकत का नशा, ताकत मिले, पैसा मिले, पावर मिले और कुर्सी मिले। हमारे लोगों का यहाँ पर, हमारी अपनी आवाम का, हमने पिछले दिनों देखा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जो है वो देखने में आए। हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए लोग और हमारे शोहदा के जो यादगार थी, या जहाँ पर हमारे शोहदा के मुजस्मे यादगार के तौर पर नस्ब थे, उनको उखाड़ फेंका गया। हम लोग अगर बात करें कि ये शोहदा वही शोहदा हैं, अगर आज मैं, आप या हमारे साथ वाले अगर खुलकर सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ इस वतन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मामला तय कर रहे हैं, तो यही अफवाज पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि ये चट्टान की तरह जो है वो खड़े हैं। इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम लोग जो हैं आज खड़े हैं। लेकिन हम लोग इस कदर के गैर एहसासी की हालत में, हमें एहसास ही नहीं, हम लोग अंधी तलकीद में चलते हैं, और इसकी वजह भी हम लोग खुद हैं। अगर हम किसी को इल्ज़ाम दें तो वो गलत है। जब मेरे पास कोई वोट मांगने आता है तो मेरा सबसे पहला सवाल उससे ये है कि भाई मेरी गली क्यों नहीं बनी, मेरा मीटर क्यों नहीं लगा, मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई, मेरे दोस्त को ये हो गया, आप लोग कहाँ थे। सियासतदानों का हरगिज़ ये काम नहीं। सियासतदानों का काम है कि भाई मेरे मुफाद के लिए, मेरे जो मुश्किलात हैं, मुझे रोज़गार के हसूल में मुश्किलात हैं, मुझे अपनी तालीम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनके लिए मेरे लिए क्या आसानियां पैदा की गई, मेरे लिए क्या कानून साजी की गई। लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछते। हमने एक नारा देखना है और फिर एक हजूम की तरह, एक बिफरे हुए हजूम की तरह हमने इनके पीछे भागना है, और अपने मुतालबा हम लोग गली मोहल्लों से निकल ही नहीं पा रहे, हम कौम ही नहीं बन पा रहे। जिस दिन हम कौम बनेंगे तो ये सियासतदान जो हैं इनको भी अपना पता होगा। अब यहाँ पर देखें कि हवा चलती है जनाब किसी पार्टी की, कि इस टाइम पता चलता है जी ये पार्टी इस टाइम मकबूलियत में है, हम लोग टूटते हैं जनाब। पहले उन्होंने एक न्योर में मज़े लेते हैं किसी और के साथ, फिर उधर से जाते हैं दूसरी गवर्नमेंट में, वहाँ पे भी जाके ब्लैकमेलिंग की जो है वो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल बनता है कि भाई हमारे वोट को आप लोग क्यों रोनते हैं। वोट की अहमियत अपनी जगह, लेकिन वोट के तकद्दुस को पमाल करना जो है इंतहाई गलत है। इस दफ़ा इलेक्शन जो हैं होने हैं, उन इलेक्शन में हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम देखें कि हमारे जो लोग हैं या हमारे इलेक्शन के दरमियान जो थे, उन्होंने हमारे वोट की जो तकद्दुस है, हमने वो वोट किस सोच के नज़रिए के तहत इनके किन वादों पे दिया। क्या इस बंदे ने या इस कैंडिडेट ने जो उम्मीदवार है आज ये मेरे से वोट लेने आया है, तो क्या इसने इसका पास रखा या इसको पैरों के तले रौंदा। मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी अपनी राय है कि इन लोगों पर पाबंदी लगा दी जाए जो पार्टी के साथ या अवाम के वोट के साथ गद्दारी करते हैं, अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। यही वो लोग हैं, यही पाकिस्तानी सियासत का नासूर है। ये अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं अपनी मर्जी के ओहदों के लिए, और उसके बाद फिर ये जिन लोगों के साथ ये अपनी वफादारियां निभाते हैं या वक्ती तौर पे ये फसली बटेरे, जब फसल के अपने हरी भरी होती है उसके साथ जाते हैं, तो फिर वो लोग अपनी मर्जी के फैसले हम पर थोपते हैं। फिर उन लोगों को, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे इन लोगों को अवाम की तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं। नाज़रीन, इस दफ़ा हमने वोट की इज़्ज़त को तो रखना है और वो अपने वोट के तकद्दुस के लिए भी पहरा देना है, और यही हमारा शऊर और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। हम लोग वोट दे के फारिग नहीं, हमने वोट दे के अपने वोट की इज़्ज़त भी करवानी है और इन्हीं लोगों से करवानी है। इस दफ़ा हमारी ये राय है या मेरी ये राय है, मैं अपनी राय कहूँगा कि कम अज़ कम मैं जो है किसी ऐसे बंदे को वोट नहीं दूंगा जो ताकत के हसूल के लिए अपनी वफादारियाँ तब्दील करके, जो गैर जमहूरी लोग हैं या जिन लोगों को सियासत से कुछ लेना देना नहीं, अपने मुफादात की खातिर या जो लोग ताकत का बनाना चाहते हैं उनको मजबूत करें। अगर मेरा कैंडिडेट या मेरा पार्टी या कुछ भी कोई ऐसा बंदा अगर मेरे पास वोट लेने आएगा तो फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर सियासी शऊर मौजूद है और मुझे मेरे वोट की इज्जत का हल्फ चाहिए।
मुझे नहीं पता कि आपने इस इलेक्शन की कैंपेन पे कितना पैसा खर्च किया, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप किस पार्टी से हैं, किसके साथ जाएंगे। मुझे मेरे वोट की जो इज़्ज़त है उसकी बहाली चाहिए, उसका तकद्दुस जो है उसको बरकरार रखना हुआ चाहिए। मेरा यही सवाल है। और यहाँ पर क्योंकि जिन लोगों के साथ ये अपनी पार्टियां या अपनी वफादारियां तब्दील करके जाते हैं, तो फिर वो लोग ताकत में आके अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, और उसका नतीजा जो है हमने पिछले चंद रोज़ में देखा कि किस तरह से वाक़यात जो हैं पाकिस्तान के अंदर हैं। और यही लोग पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी बहरान की वजह हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान माशी तौर पर भी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो हमें उठ खड़ा होना है, हमें अपने वोट के लिए लड़ना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।